हम न्यू वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत करते हैं और हम केंद्र सरकार के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। ये बातें कोलकाता के लिंटन स्ट्रीट स्थित न्यू वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ऑर्गेनाइज किए गए एक प्रोग्राम के दौरान कहा गया, जिसमें शहर के उलमा और सियासी व समाजी लोग शामिल हुए। इस प्रोग्राम के रूहे रवा रहे सादिका फाउंडेशन के फाउंडर दिलशाद अहमद ने कहा कि हम इस बिल की कड़े लफ्जों में मजम्मत कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बिल को वापस लेने की बात कर रहे हैं। इस दौरान सभी ने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हमें यहाँ रहने और अपने मजहब को मानने का हुक्म हमारा संविधान देता है, लेकिन मुल्क के हालात को बद से बदतर करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी मुखालिफत करते हैं। फिलहाल वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ बिल वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए खतरा है, हमारे हुकूक को छीनने की कोशिश है। मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और ईदगाहों को एक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। बता दें कि इस मौके पर दिलशाद अहमद के अलावा कामरान हुसैन, लक्की अली, मोहम्मद महमूद समेत कई महिलाएं भी शामिल हुई थीं। सभी ने अपील किया कि आगामी 27 दिसंबर को कोलकाता के धर्मतल्ला न्यू मार्केट स्थित कोलकाता कॉरपोरेशन के पास एक एहतजाजी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां सभी लोग पहुंचें और अपना एहतजाज दर्ज करें। इस मौके पर पूरी दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआएं भी की गई। आइए सुनते हैं। और उसी के मुखालिफत में उसके खिलाफ जो ये प्रोग्राम 27 तारीख को होने जा रहा है उसको कामयाब बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचें। इससे ज़्यादा कारगर उस वक्त साबित होगा कि जितनी तंजीमें हैं सब अपना प्रोग्राम करें, लेकिन एक बड़ा प्रोग्राम एक बैनर के तहत सारे लोग जमा होकर करें तो वो उससे भी ज़्यादा कामयाबी उसमें होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जब अल्लाह के नबी ने हमें कलमा ला कर दिया, अल्लाह का तोहफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ पर तो मसलक की बात ही ख़त्म हो गई और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बस यही तो दो बात है। तीसरी बात तो दूसरों की डाली हुई है हमारे अंदर साजिश से। देखिए, अपील यही है कि लोग जो सो रहे हैं उनको उठना पड़ेगा। अपनी मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनको जागना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे आपकी सोशल एक्टिविटीज जिस तरह से काम कर रहे हैं और लोग इस जगह भी देखिए जिस तरह से लोग को निकलना चाहिए था लोग नहीं निकले। अभी भी बची हुई दिन बाकी है जिसमें लोग को निकलना पड़ेगा। लोग घर में बैठे हुए हैं। मेरे माँ बहनें जो यहाँ पर आई हुई अपनी टाइम को इतना 2-2.5 घंटे से जो बैठी हुई ठंडे के मौसम में, मैं लोगों से बार बार अपील करना चाहूँगा, जहाँ पर भी इस तरह से जो भी आपका मीटिंग हो रहा है, जलसा हो रहा है, उस जलसे में जो है अपनी शिरकत करके इस जलसे को कामयाब बनाएं। और 27 तारीख को जिस तरह से 27 तारीख के लिए मेहनत किया जा रहा है, हम लोग जिस तरह से हर जगह जगह में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, तो 27 तारीख को ज़रूर से ज़रूर निकले। जुम्मा का दिन है, बाद नमाज जुम्मा जो है हम लोगों को कॉरपोरेशन के एमसी के पास में पहुंचना है। सारे काम को छोड़कर जिस तरह से हमारे जितने भी यहाँ पर मुकर्रिम आए सबों ने एक ही बात को कहा है कि 27 तारीख को हम लोग को निकलना है और 27 तारीख को हम लोग को अपना मजमा दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलना है और निकल के इस जलसा को और जिस मकसद से हम लोग निकल रहे हैं उस मकसद में हम लोग को कामयाब होना है। जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर में जो है ये वक़्फ़ की जो है तरमीम को बदलने की कोशिश कर रही है, उसको हम लोग को सबको निकल के अपना तादाद दिखाना है और इसको रिजेक्ट करना है। देखिए, ज़रूरी वही है, जब तक हम निकलेंगे नहीं और हमको हमारा जो है संविधान इजाज़त देता है कि हमको पुरअमन एहतजाज करना है, अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर आगे जिस तरह से देखिए हमारे किसान भाई इतने कम तादाद में अपनी विल को मनवा सकते हैं, तो फिर हमारी तादाद तो काफ़ी है, हम क्यों नहीं मनवा सकते? इसके लिए मेहनत करना होगा, हम लोगों को निकलना पड़ेगा। अगर हम सोए रहें तो फिर तो आप जो चाहेगी गवर्नमेंट कर पाएगी, मगर इतनी इजी नहीं है जो वो कर पाएगी। देखिए, ये सब फजूल की बातें हैं। अब इनको जोर ज़बरदस्ती जिस तरह से आज बाबरी मस्जिद को हम लोगों से जोर ज़बरदस्ती झूठ बोलकर उसके अंदर में आप रातों रात कहीं पर भी कुछ रख देंगे, आप बोल देंगे कि ये मस्जिद के नीचे में जो है कल ये मंदिर था, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। 800-900 साल पुराना हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार है, आप उनको उनमें बोल रहे हैं कि कल वहाँ मंदिर थी। वहाँ पर हिंदू जाते हैं, मुसलमान जाते हैं, सब जाते हैं, जितने कौम है वो सब जाते हैं। तो फिर ये देखिए एक साजिश है, ये मुसलमान को जो है गलबलाया जा रहा है, उनको चैन से बैठने नहीं दिया जा रहा है कि आज तुम इसी हालत में पड़े रहो। ये सब देखिए फजूल की बातें हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है मुसलमान को बर्बाद करना चाह रही है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी अलामत मैंने देखा कि यहाँ काफ़ी तादाद में लोग जमा हुए इस सर्दी के मौसम में।
जहां लोग घर के गर्म लिहाफ में रहना पसंद करते हैं, मगर ऐसे मौके पर उन लोगों ने अपने घर के उन गर्म बिस्तरों को छोड़कर यहाँ कौम मिल्लत के लिए यहाँ आकर अपनी आवाज़ लगाई और सबों ने अहद भी किया है कि 27 दिसंबर बाद नमाज जुमा न्यू मार्केट में जमा होंगे हम लोग कॉर्पोरेशन में, क्योंकि ये मसला वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जो है ये बहुत ही संजीदा मामला है और अगर ये एक बार पास हो गया तो हम चीखते रहें, चिल्लाते रहें, रोते रहें, बिलखते रहें, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी नज़रों के सामने जो तमाशा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह से तमाम चीज़ें दरहम बरहम हो रही हैं, हम सिर्फ उस चीज़ों को देख रहे हैं, मुनज़्ज़म तरीक़े से अभी तक हम मैदान अमल पर उतर नहीं पा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप तमाम उम्मत मुस्लिमा से मैं कहता हूँ, क्योंकि हमारे बरादरान वतन जो हैं वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो लड़ाई लड़ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो हम पर भी लाजिम है कि हम भी अपनी लड़ाई, अपनी खुद की लड़ाई, ये लड़ाई जो हमारे मस्जिदों को बचाएगी, हमारे मदरसों को बचाएगी, हमारे कब्रिस्तान की हिफाजत करेगी, ऐसे हालात में हम अगर नहीं निकले तो फिर आने वाली नस्लें जो हैं हमें नहीं बख्शेंगी, हमें नहीं छोड़ेंगी, हमारा गरेबान होगा, उनका हाथ होगा और हम नादिम होंगे अपनी नस्लों के सामने, उन अपने आइंदा नस्लों के सामने। जब वो हमसे सवाल करेंगी तो हम जब लाजवाब हो जाएंगे, जवाब दे नहीं पाएंगे। लिहाजा तमाम लोगों से मैं बारहा गुजारिश किए चला जा रहा हूं कि आप 27 दिसंबर के रोज अपने तमाम काम काज को 2-3 घंटे के लिए कुर्बान कर दें और इस कुर्बानी का अज्र अल्लाह जरूर देगा। आप मेहनत करेंगे तो रंग जरूर लाएगा। ये एक साजिश है हमारे गवर्नमेंट की, जो झूठ बोल करके और बहुत सारी गलत फहमियाँ फैला करके और ख़ास करके हमारे नॉन मुसलमान भाइयों के साथ में उनके साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है। उन्हें झूठ बातें बताई जा रही हैं और वो उसे मान ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, सारी बातें सामने आए जो सही हकीकत बातें हैं। दूसरी पॉइंट इसमें यह है कि जो झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, जैसे कि बहुत इसमें करप्शन है इसलिए हम वक्फ बिल में हम चेंजेस ला रहे हैं, एक्चुअली ये नहीं है। अगर आप देखो तो हार्डली 20 से 25% जो है करप्शन में जा चुका है, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। इनके 44 पॉइंट जो है अमेंडमेंट बिल के 44 पॉइंट, उसमें एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहां पे आप दिखा सको कि करप्शन को खत्म करने की बात हो रही है। तो ये सर बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, झूठ पूरे झूठ पर ये कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आम जनता, चाहे वो जिस मजहब से मानने वाले हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम तो यहाँ के एक थे। तभी हम लोगों ने अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाया। हमारे पास हथियार नहीं था, हमारे पास पैसे नहीं थे, पर हम लोग एक थे। हम एक मुट्ठी की तरह मुट्ठी बन के ताकत बन के थे। आज हम अलग हो जा रहे हैं। हम चाहते हैं अलग ना हो, हम दोबारा से मुट्ठी बन के, एक बन के हम अपने देश को आगे ले जाए। ये हमारा मकसद है। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।